नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह की एफडी करानी चाहिए जिससे आपको आधे % से लेकर के 0.75% तक ज़्यादा ब्याज मिलेगा। चाहे आप एक आम आदमी हैं, चाहे आप सीनियर सिटीज़न हैं, चाहे आप सुपर सीनियर सिटीज़न हैं, तो किसी भी आप एज ग्रुप में आते हैं, आपको कैसे ज़्यादा इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा अगर आप मेरी वीडियो देख लेंगे और पूरा ट्रिक समझ लेंगे। तो साथियों, एक ट्रेंड चलता है, आप लोग बैंक जाते हैं या फिर ऑफलाइन एफडी करते हैं। बैंक जाते ही आप लोग बोलते हैं कि 1 साल की एफडी कर दीजिए और उसी के हिसाब से आप फॉर्म भर के दे आते हैं। तो ऐसे में आपको इंटरेस्ट का नुकसान हो जाता है। आपको एफडी वही करानी है जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो और वो डेज स्कीम में मिलता है। हर बैंक ने अपनी नंबर ऑफ डेज स्कीम बनाई हुई है, उसमें आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू आप 1 साल की एफडी कराएंगे, 2 साल की या 3 साल की एफडी कराएंगे। तो जब भी आप एफडी करें, हर ब्रांच में, हर बैंक की ब्रांच में एफडी का इंटरेस्ट चार्ट लगा होता है, वहाँ पर आपने देखना है। जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एफडी 456 दिन की आप करवाएंगे तो आपको 7.3% ब्याज मिलेगा। अगर आप 1 साल की कराते हैं तो 6.8% मिलता है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे 456 दिन तक ही, तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट में बेनिफिट मिल जाता है जो आप डे स्कीम वाली एफडी है उसमें कराएंगे। ऐसी दोस्तों, अगर हम किसी और बैंक की बात करते हैं, पीएनबी की बात करते हैं, तो यहाँ पर 400 दिन की एफडी कराते हैं तो 7.25% इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। और अगर आप एसबीआई की कराएंगे 400 दिन की तो 7.1% आपको ब्याज मिलेगा, जो कि 6.8 या 6.7% 1 साल का ब्याज होता है, उसके मुकाबले लगभग आधा % ज़्यादा चला जाता है अगर आप सभी एफडीज़ का कंपेयर करते हैं। इसी तरह से दोस्तों और भी बैंक के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूं, आज है 11 मार्च 2025। तो जो ये मेरी तारीख मैंने आज आपको बताई है, तो लगभग अभी यही इंटरेस्ट रेट सभी बैंक्स में चल रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये डेज के हिसाब से चेंज भी होता रहता है। तो जब भी आप एफडी बनवाएंगे तो सीधा डायरेक्ट 1 साल या 2 साल की नहीं बनवानी है, नंबर ऑफ डेज की स्कीम आपने देखनी है, एफडी का चार्ट देखना है, वहां से आपने ये फाइंड आउट करना है कि कहां पर आपको कम से कम दिनों में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिल रहा है, तो उसी आपने एफडी पर जाना है और वहीं पे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप 1 साल 1 दिन की एफडी कराते हैं तो 7% मिलता है, 2 साल 1 दिन की एफडी कराते हैं तो आपको 7.15% मिलता है। तो देखिए दोस्तों, आपने यहाँ क्या किया, 1 साल की एफडी ना करा करके 1 साल 1 दिन की कराई, तो 0.15 से लेकर के 0.35 तक आपको इंटरेस्ट में बेनिफिट मिल गया। केनरा बैंक की बात करते हैं तो 2 साल 1 दिन की एफडी में 7.3% आपको ब्याज मिलेगा। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक 15 महीने से 18 महीने की एफडी में आपको 7.25% इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। और जो एचडीएफसी बैंक है, अगर आप करवाते हैं 15 महीने से 18 महीने की एफडी तो 7.1%, और 18 महीने से 21 महीने की एफडी कराते हैं तो 7.25% एफडी में आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। यहाँ भी दोस्तों प्राइवेट बैंक में भी ऐसा ही हुआ। तो जो 1 साल का नॉर्मल ट्रेंड है या फिर 2 साल की एफडी है, उसके मुकाबले आपने एक स्लैब चुनी जहां पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, उस एफडी को जब आप करवाते हैं तो बेनिफिट आप ज़्यादा ले पाते हैं। ऐसी दोस्तों सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का होता है, तो उनकी जो एफडी का इंटरेस्ट रेट होता है 0.5 से लेकर के 0.8% तक और ज़्यादा वेरी करता है। तो जितने मैंने एफडी के इंटरेस्ट रेट बताए हैं, इतना आप ऐड कर दीजिए तो सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन को और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, चैनल के साथ नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।